कल्याण के लिए समर्पित होने का संदेश देता है। साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं हमें नई ऊर्जा प्रदान करती है। मेरी सरकार की प्राथमिकताओं और मुख्य कार्यों का चार बार ब्यौरा निम्नवत प्रस्तुत है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। नवंबर 2019 से अब तक माफियाओं के विरुद्ध माननीय न्यायालय ने विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर 35 माफिया व 94 सह अपराधियों कुल 129 को अलग अलग अभियोगों से आजीवन कारावास अथवा अन्य अवधि के कारावास व अर्थदंड से दंडित कराया गया। दो मृत्यु दंड की सजा हुई है तथा वर्ष 2070 से अब तक कुल 267 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए अथवा 977 अभियुक्तों को राशि का के अंतर्गत विरुद्ध किया गया। साथ ही माफिया अपराधियों से रुपया 4137 करोड़ रुपये से अधिक अवैध रूप से अर्जित संपत्ति जल्द की जा चुकी है। बागवानी फसलों का निर्यात 2017 से 400 करोड़ से बढ़कर इस वर्ष 1700 करोड़ हो गया। बागवानी फसलों से कृषकों की कुल आमदनी वर्ष 2070 के 41,000 करोड़ से बढ़कर इस वर्ष 1,25,000 करोड़ हो गई। प्रदेश में संचालित चीनी मिलों द्वारा 956 लाख 9,000 टन गन्ने की पेराई कर 92,45,000 टन चीनी का उत्पादन किया। पिपराइच, मुंडेरवा एवं रमाला में नई चीनी मिलें स्थापित की गई तथा 44 से अधिक चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया, जिससे अब तक कुल 1,25,000 टीसीडी की अतिरिक्त पेराई क्षमता तथा 10 लाख से अधिक रोजगार का सृजन हुआ। रुपया 62 करोड़ 26 लाख की लागत से 10 मंडी उपमंडी स्थलों में से 9 जनपदों में मंडी स्थलों के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। एक मंडी स्थान निर्माणाधीन है और रुपया 100 करोड़ 31 लाख की लागत से किसान एग्री मॉल का निर्माण प्रगति पर है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत जनपद चंदौली तथा जनपद सिद्धार्थनगर की मंडी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित है। कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में रुपया 3 करोड़ 58 लाख से एग्री टूरिज्म सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। मेरी सरकार द्वारा जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया। उक्त विश्वविद्यालय हेतु कुल 481 एकड़ भूमि निःशुल्क कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के पक्ष में हस्तांतरित की गई है। गला बैठ जाएगा, बंद करो। उत्तर प्रदेश खाद्य संस्करण उद्योग मंत्री 2023 अंतर्गत पोर्टल पर 19 जनवरी 2026 तक 1500 आवेदन प्राप्त हुए तथा 459 स्वीकृत पूंजी निवेश प्रस्ताव के सापेक्ष रुपया 223 करोड़ 80 लाख से 80,000 से अधिक प्रत्यक्ष व परोक्ष रोजगार सृजन किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में रुपया 258 करोड़ अनुदान वितरित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 60,381 पुरस्कारों का वितरण किया गया। प्रारंभिक दुग्ध सहकारी समितियों के गठन योजना के अंतर्गत 3,201 समितियों के गठन के लक्ष्य के सापेक्ष 100% दुग्ध समितियों का गठन कर लिया गया। दुग्ध उत्पादन में प्रगति करते हुए कुल 54 परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 550 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है, जिससे लगभग 39 लाख लीटर दुग्ध प्रतिदिन दर से दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि हुई। इस नीति के अंतर्गत
कराया गया। प्रदेश के 57 जनपदों में रेशम उत्पादन का कार्य संचालित हो रहा है, जिससे महिलाओं और युवाओं को ग्रामीण परिवेश में ही स्वरोजगार के असीम अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। जनपद मिर्जापुर में लोकपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान में निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया तथा केंद्रीय रेशम बोर्ड के सहयोग से जनपद गोंडा में रीजनल सेरिकल्चर रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई। भारत सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 12 लाख से अधिक कार्ड धारकों द्वारा अन्य राज्यों से तथा अन्य राज्यों के 1,88,000 से अधिक राशन कार्ड धारकों द्वारा उत्तर प्रदेश से अपना खाद्यान्न प्राप्त किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 3 करोड़ 56 लाख राशन कार्ड धारकों को लगभग 8 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण प्रति माह नियमित रूप से किया जा रहा है। वैदिक शिक्षा के चतुर्मुखी विकास हेतु ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में वर्ष 17-18 में संतृप्तिकरण का प्रतिशत 36 से बढ़कर 25-26 में 96% हो चुका है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 2 विद्यालय को मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय एवं एक विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2022-23, 24-25 में परिषदीय प्राथमिक उच्च माध्यमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षकों के उपयोग 2,61,000 से अधिक टैबलेट्स वितरित किए जा चुके हैं। वर्ष 2025-26 में दुर्बल वर्ग के बच्चों की निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत 1,40,000 से अधिक बच्चों का प्रवेश कराया गया है। प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अंतर्गत विद्यालयों के जर्जर भवनों का नवनिर्माण एवं सुविधाओं का विस्तार समाहित है। 2023-24 से 25-26 तक 275 करोड़ की धनराशि से 590 सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को आच्छादित किया। वर्ष 25-26 में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित पीएम कुशल विद्यालय के अंतर्गत प्रदेश के 157 राजकीय माध्यमिक विद्यालय चयनित किए गए हैं। जनपद गोरखपुर में पूर्वांचल के प्रथम एवं प्रदेश के द्वितीय सैनिक स्कूल की स्थापना एवं संचालन प्रारंभ किया गया है। मिशन रोजगार के अंतर्गत राजकीय विद्यालय में 6,800 सहायक अध्यापक, 1,939 प्रवक्ता एवं 219 प्रधान आचार्य को सम्मिलित करते हुए अब तक कुल 8,966 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। तकनीकी शिक्षा हेतु 778 ICT लैब एवं 108 विद्यालयों में अटल टिकरिंग लैब स्थापित एवं क्रियाशील है। 1,236 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित किए जा चुके हैं। 2070 के पश्चात प्रदेश में 6 नए राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, जिन्हें सम्मिलित करते हुए वर्तमान में प्रदेश में कुल 38 राज्य विश्वविद्यालय, 1 निम्न विश्वविद्यालय, 1 मुक्त विश्वविद्यालय, 52 निजी विश्वविद्यालय संचालित है। साथ ही प्रदेश में 71 नए राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसके पश्चात वर्तमान में 217 राजकीय महाविद्यालय संचालित है। उपरोक्त के अतिरिक्त इस वर्ष प्रदेश में काशी नरेश विश्वविद्यालय भदोही तथा स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय शाहजहांपुर में 2 नए राज्य विश्वविद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। सत्र 25-26 से समस्त विश्वविद्यालय में छात्राओं का प्रवेश एवं शिक्षकों की पदोन्नति का कार्य समर्थ पोर्टल के माध्यम से संचालित है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य गुणवत्ता आश्वासन सेल की स्थापना वर्तमान में प्रदेश के 18 विश्वविद्यालय नेक में उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त है। नेक 1+ पर श्रेणी
में नेक स्थापित संस्थानों की संख्या 95 बढ़कर 161 हो चुकी है। यूएस एशिया रैंकिंग में सम्मिलित विश्वविद्यालयों की संख्या 0 से बढ़कर 7 हो चुकी है। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ एवं छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर को यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग प्राप्त हुई। प्रदेश के आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या को नेक की सर्वोच्च ग्रेड A++ प्राप्त है तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ व बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा को नेक की A ग्रेडिंग प्राप्त है। NIRF 2025 के परिणामों में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय रैंकिंग की श्रेणी में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर को 68वां स्थान तथा लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ को 98वां स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य विश्वविद्यालय की श्रेणी में मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय गोरखपुर को 23वां तथा लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ को 27वां स्थान प्राप्त हुआ। NRI 2025 परिणामों की विधि की श्रेणी में लखनऊ विश्वविद्यालय को 29वां स्थान, प्राविधिक श्रेणी मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय को 60वां स्थान प्राप्त हुआ। फार्मेसी की श्रेणी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को 68वां स्थान, प्रबंधन श्रेणी में MMT को 82वां स्थान, आर्किटेक्चर श्रेणी में लखनऊ को 39वां स्थान प्राप्त है एवं मुक्त विश्वविद्यालय की श्रेणी में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज को 30वां स्थान प्राप्त हुआ। प्रदेश के 6 राज्य विश्वविद्यालयों को UGC की कैटेगरी 1 दर्जा प्राप्त है। NRI की 11 कैटेगरी में प्रदेश के 14 राज्य विश्वविद्यालय एक से ज्यादा कैटेगरी में शामिल है। मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय गोरखपुर 2025 में पहली बार NRF रैंकिंग में 4 श्रेणी प्राप्त हुआ और शीर्ष 100 स्थानों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 195 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। साथ ही प्रदेश के 121 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना कराई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त इन संस्थानों में दूसरे क्रम स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना की जा चुकी है तथा 89 में लैंग्वेज लैब की स्थापना की जा चुकी है। आपके समय में जो था जीरो का जीरो, 5 साल 7 साल के लोग ही कर रहे थे, अभी जीरो परिणाम आने वाला है। प्रदेश में एक्सप्रेस वे के सन्निकट 26 जनपदों में 27 स्थानों पर औद्योगिक केंद्रों के विकास हेतु लगभग 6,300 हेक्टेयर भूमि का
करारो रुपया 8,632 करोड़ से अधिक की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेल के कई महत्वपूर्ण जनपदों से